मैं वही बात कहूँगा जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है और जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह जानना सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उसे जीना है। सिर्फ जान लेने से ज्ञान बोझ बन जाता है। उससे इंसान डूब सकता है, निकल नहीं सकता। लेकिन जब जानना जीवन में उतर जाता है, तब वही ज्ञान हमें हल्का बना देता है, जैसे पंख लग जाएं और हम ऊंचाई को उड़ सके। सच्चा जानना तभी होता है जब जीवन ही ज्ञान बन जाए। तब बंधन टूटते हैं और अनंत के द्वार खुलते हैं। लेकिन असली जानना कठिन है, जबकि जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान। इसलिए मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है और कठिन से बचता है। जो कठिन से भागता है वो धर्म से भी दूर रह जाता है, और जो असंभव से भी बचना चाहता है वो कभी धर्म तक नहीं पहुंच सकता। धर्म उन लोगों के लिए है जो असंभव को भी अपनाने का साहस रखते हैं। धर्म कोई सौदा या समझौता नहीं है, ये एक दांव है। जुआरी धन को दांव पर लगाता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति खुद को दांव पर लगा देता है। और वही सबसे बड़ा धन है। जो खुद को दांव पर लगाने को तैयार नहीं, वो जीवन के गहरे रहस्यों को कभी नहीं जान पाएगा। ज्ञान तो आसानी से मिल जाता है, किताबों में, शास्त्रों में, शिक्षकों से। लेकिन धर्म पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब कोई अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देता है, तभी उस सच्चे जीवन के द्वार खुलते हैं। और यही समर्पण उस द्वार की असली चाबी है। अगर तुम्हारे जीवन में अतीत के कर्म या पापों की दीवारें हैं, तो भी ज्ञान किसी क्षण में खुल सकता है। बस तुम्हें शांत और विचार रहित होना चाहिए। एक उदाहरण देखे मैंने देखा। एक बच्चा इमली खा रहा था, लेकिन आंखें बंद किए हुए। पूछा, क्यों? उसने कहा, माँ ने कहा, अगर इमली का मुंह देखा तो टांग तोड़ दूंगी। बच्चा इमली चूस रहा है, पर डर के चलते आंख बंद रखे। साधक की दशा भी ऐसी ही है। भयभीत और लोलुप बीच का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन इस भय और लालच में जागृति नहीं होती। सही समझ केवल इतनी है, अपने आप को। ज्ञान आज बहुत सुलभ है, इसलिए मन हमेशा आसान और सहज मार्ग को चुनता है। हम सीख लेते हैं शब्द, सिद्धांत और विचार, और सोचते हैं कि सब कुछ जान लिया। पर असली ज्ञान उससे कहीं गहरा होता है। कभी कभी अज्ञान ही उस सस्ते ज्ञान से बेहतर होता है। अज्ञानी कम से कम इतना जानता है कि मुझे नहीं पता। इतना सत्य तो उसके पास अवश्य है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, उनसे अधिक भ्रमित शायद कोई और नहीं। उन्हें यह भी पता नहीं कि उन्हें क्या नहीं पता। केवल सुनी सुनाई बातें और याद किया हुआ ज्ञान अक्सर धोखा देते हैं। ऐसा लगता है कि हमने समझ लिया, पर वास्तव में अनुभव नहीं किया। मैं वही साझा करूंगा जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि जब मैंने सच जाना है और महसूस किया है, तभी वो दूसरों के हृदय तक गहरा असर डाल सकता है। जो मैंने केवल पढ़ा है या याद किया है, वह आपके हृदय तक नहीं पहुंच सकता। वास्तविक ज्ञान वही है जो हृदय तक पहुंचे। आपका सहयोग आवश्यक है। यदि आपका हृदय बंद है, तो कोई भी जबरदस्ती सत्य उसमें नहीं डाल सकता। और ये ठीक ही है, क्योंकि जबरदस्ती डाला गया सत्य स्वतंत्रता नहीं देता, वह परतंत्रता बन जाता है। सत्य का स्वभाव स्वतंत्र है। इसे आप पर थोपा नहीं जा सकता, पहनाया नहीं जा सकता, ओढ़ाया नहीं जा सकता। आवश्यक है कि आप तैयार हों, खुले हों, आमंत्रित हों। जैसे पृथ्वी वर्षा से पहले प्यास से दरक जाती है और अपने ओंठ खोल देती है, उसी तरह जब आपका हृदय तैयार होता है, तभी सत्य प्रवेश करता है। अन्यथा सत्य लौट जाता है। यह कई जन्मों से भी हो चुका है। आप वास्तव में कुछ नया नहीं है। इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। आप बुद्ध के चरणों में बैठ चुके हैं। आपने कृष्ण को देखा है, जीसस के पास समय बिताया है, लेकिन फिर भी आप खाली हाथ रह गए, क्योंकि आपका हृदय कभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। आपके पास तो बुद्ध की नदी बहती रही, महावीर की धारा बहती रही, और आप प्यासे ही रह गए। आनंद रो रहा था उस दिन, जब बुद्ध की प्राण शक्ति इस शरीर को छोड़ने वाली थी।
बुद्ध ने उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? मैं तो 40 वर्षों तक तेरे पास था। यदि इतने वर्षों में भी घटना नहीं हो पाई, तो अब रोने से क्या लाभ? आनंद ने कहा, इसलिए रो रहा हूं कि आप यहाँ मौजूद थे और मैं खुद को मिटा नहीं पाया। यदि मैं मिट गया होता, तो आप मेरे भीतर प्रवेश कर पाते। 40 वर्षों तक नदी मेरे पास बहती रही और मैं प्यासा ही रह गया। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं ये नदी मुझे कब, किस जन्म में फिर मिलेगी। आप वास्तव में कुछ नया नहीं है। आपने बुद्धों को दफनाया, महावीरों को दफनाया, कृष्ण, जीसस, सभी को अपने भीतर दबाकर जी रहे हैं। वे हार गए, पर आप अभी भी वही पुराने हैं। जीवन की अनंत यात्रा में आप वहां हैं, लेकिन खोले नहीं गए हैं। समस्या बस यही है कि आप अपने आप में खुले नहीं हैं, आप बंद हैं। मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है। यदि आप अपने आप को खोल सकें, तो आप भी जान जाएंगे। कठिनाई कोई बड़ी नहीं है, केवल वही कठिनाई है जो आप हैं। कुछ लोग कुतूहल से चलते हैं, जैसे बच्चे राह में चलते हुए पूछ लेते हैं, ये वृक्ष क्या है? और यदि उत्तर नहीं मिलता, तो भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा भी था। वे केवल पूछने की आदत में हैं, जानने की नहीं। यदि आप धर्म के बारे में भी केवल कुतूहल के लिए पूछते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो आप और बुद्धों को अपने साथ दफनाएंगे। कुतूहल से सत्य नहीं मिल सकता। कभी कभी लोग थोड़ी गहरी जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन वह भी उथली रहती है। उनकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, मोक्ष क्या है, ये केवल विचारों का व्यायाम है। इस प्रकार लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई दांव नहीं लगाते। चाहे ईश्वर हो या न हो, उनके जीवन में ज्यादा अंतर नहीं आता। ईश्वर मानने वाले और न मानने वाले दोनों की जिंदगी समान रूप से चलती है। अगर आप भी केवल जिज्ञासा में खोए हुए हैं, तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे लोग मील के पत्थर पर बैठकर पूछते रहते हैं, मंजिल कितनी दूर है, लेकिन कभी उठकर नहीं चलते। आप लगभग सब कुछ जानते हैं। बुद्ध ने जो जाना, महावीर ने जो जाना, कृष्ण ने जो जाना, आप भी जानते हैं। और ये ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित है, हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। बुद्धि पर रखे विचार ऐसे हैं, जैसे बीज को पत्थर पर रखा गया। बीज तो है, लेकिन अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटे तो बीज को मिट्टी में गिरना पड़े, जहां थोड़ा पानी और पोषण उपलब्ध हो। बुद्धि पर बीज अक्सर पत्थर की तरह रख दिए जाते हैं। जब तक वो बीज हृदय की गीली जमीन तक नहीं पहुंचते, अंकुर नहीं फूटता। हृदय में थोड़ी नमी होती है, थोड़ी प्रेम की धारा, थोड़ी जीवन की नमी। वहां यदि कोई बीज गिरता है, तो अंकुरित होता है, अन्यथा हमेशा सूखा रहता है। जिज्ञासु लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर वो सब पत्थर पर रखे बीजों की तरह है। जमीन नहीं इतनी दूर है, लेकिन बीज को नीचे गिरने, मिट्टी खोदने, गीली जगह पाने और अंधेरे में छिपने की थोड़ी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। ध्यान रहे, जो जन्म लेते हैं, वे गहन मौन, एकांत, अंधेरे की ओर प्रवृत्त होते हैं। बुद्धि में जो चीजें रखी जाती हैं, वे सब खुले प्रकाश में रहती हैं। वहां अंकुर नहीं निकलते। हृदय ही वो छिपा हुआ मैदान है, जहाँ जीवन अंकुरित होता है। इसलिए केवल जिज्ञासा से जीने वाले विद्वान पंडित या ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई नया जीवन अंकुरित नहीं होता, कोई नया फूल नहीं खिलता, कोई नई अनुभूति नहीं जन्म लेती। एक और मार्ग है, जो सीधे हमारे अनुभव से जुड़ा है, मुमुक्षा। ये जानने की चिंता नहीं, बल्कि होने की चिंता है। सवाल ये नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये कि क्या मैं स्वयं ईश्वर हो सकता हूँ। मोक्ष है या नहीं, ये नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ। यदि मैं स्वयं मुक्त न हो सकूं, तो मोक्ष का कोई अर्थ नहीं। मुमुक्षा है होने की खोज। और जब कोई सच में होना चाहता है, तब उसे दांव पर लगाना पड़ता है। यही कारण है कि धर्म वास्तव में जुआ खेलने वालों का काम है। मैं वही बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया है। यदि आप भी दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो यही अनुभव आपका भी बन सकता है। अनुभव किसी के लिए स्थायी नहीं है। जो लेने को तैयार है, वही उसे पा सकता है। सत्य पर किसी का अधिकार नहीं है। जो मिटने को तैयार है, वही उसका मालिक बनता है। सत्य का मालिक वही है, जो अपने हृदय के द्वार खोलता है और उससे पुकारता है। इस उपनिषद को इसलिए चुना गया है, क्योंकि ये सीधा अध्यात्म का अनुभव प्रस्तुत करता है। इसमें सिद्धांत नहीं, केवल अनुभव है। ये उन लोगों की ओर इशारा करता है जो मुमुक्षा से भरे हैं और जिन्होंने पा लिया है। कुछ लोग मार्गदर्शन देने में आनंद पाते हैं,
भले उन्होंने खुद अनुभव न किया। सबसे अधिक जो दिया जाता है वो मार्गदर्शन है, और सबसे कम जो लिया जाता है वो भी मार्गदर्शन है। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि आप कुछ खोते नहीं, बल्कि आनंद और अहंकार दोनों प्राप्त होते हैं। इस उपनिषद में मार्गदर्शन का आनंद यही है, जो दिया जाता है वो जानकर दिया जाता है। संक्षिप्त इशारे हैं, लेकिन गहरे। थोड़ी सी चोटें प्राण घातक है। यदि आप तैयार हैं तो ये तीर सीधे हृदय में चुभ जाएगा। थोड़ा सचेत रहें, यह मार्ग आसान नहीं। यहाँ खोने वाला ही पाने वाला बनता है। यही कारण है कि इस उपनिषद को चुना गया है। यहाँ केवल आड़ का उपयोग है, ताकि आपको यह एहसास भी न हो कि सीधा तीर लगा है। जो इसे सुनते हैं और रुक जाते हैं, उन्होंने वास्तव में सुना नहीं। समझना केवल सुनने से नहीं होता, अनुभव करना आवश्यक है। यदि सुनकर ही समझा जाता तो दुनिया में समझदारों की कमी नहीं होती, लेकिन अधिकांश नासमझ ही नासमझ रहते हैं। शब्द पकड़ में आते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। समझना करने से ही आता है, इसलिए सुनना करना सीखने के लिए है, समझने के लिए नहीं। सुनकर मत सोच लेना कि समझ गए, क्योंकि बीच की कड़ी के बिना कोई भी रास्ता नहीं खुलता। मन कहता है समझ गए, अब करने की क्या जरूरत, लेकिन मंजिलें चलकर ही मिलती हैं। सपना देखना आसान है, कोई भी यही बैठकर कहीं पहुंचने का सपना देख सकता है। मन सपना देखने में बहुत माहिर है, और ये केवल आपके साथ नहीं है। जिन्हें आप बुद्धिमान कहते हैं, वे भी इसी तरह सपने देखते रहते हैं। साधु, सन्यासी, महात्मा कई सालों से खोज में है, लेकिन अक्सर इनकी खोज केवल बुद्धि की भंवर में फंसी रहती है। उपनिषद की चर्चा हम इसलिए करेंगे कि आप इसे सुनकर अनुभव कर सकें, समझने के लिए नहीं। यदि आप केवल सुनकर याद करने लगेंगे और बोलने लगेंगे, तो ये आपके लिए मूल्यहीन हो जाएगा। असली अनुभव तब होगा जब आप देखेंगे, महसूस करेंगे, और आंखें खुद खुल जाएंगी। समझिए, किसी कवि का गीत किसी फूल के लिए गाया जाता है। गीत में माधुर्य हो, छंद और लय हो, संगीत हो, फिर भी गीत फूल नहीं है। गीत सुंदर हो सकता है, लेकिन उसकी सुगंध नहीं दे सकता। अगर आप केवल गीत से तृप्त हो जाएं, तो आप भटक गए। कभी कभी अचानक फूल की झलक भी मिल जाती है, अकस्मात, अप्रत्याशित। फूल आपका स्वभाव है, आपका निकटतम, किनारे किनारे। कभी कभी वो बिना आपके प्रयास के ही छू जाता है, बिजली की तरह अचानक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, जो केवल पथरीली दुनिया नहीं है, ये जीवंत, खिला हुआ है। लेकिन पास होना भी हमेशा दूर ही रहता है। आप हाथ से छू लें तो भी अनुभव फूल का है या हाथ का, ये निश्चित नहीं। हाथ सही खबर दे रही तो वो फूल के बारे में कम और हाथ के बारे में ज्यादा बताएगा। एक संस्मरण है पोपोव का। वो गहरी साधिका थी और पियोत्तर दिमित्रोविच आस्पेंस्की के पास साधना करती थी। किसी दिन किसी ने पूछा कि ईश्वर है या नहीं। आस्पेंस्की ने कहा, ईश्वर नहीं, मेरे अनुभव में नहीं। और उन्होंने तुरंत जोड़ दिया, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो भी मैं जानता हूँ वो माध्यम से जाना गया है। आंख ने देखा, लेकिन आंख भरोसेमंद नहीं। कान ने सुना, पर कान भी गलती कर सकते हैं। हाथ से छुआ, पर हाथ क्या कह सकता है। इसलिए उनका अनुभव केवल इतना है कि अभी तक उन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। ये गारंटी नहीं है कि ईश्वर नहीं है। माध्यम से प्राप्त अनुभव हमेशा सापेक्ष होते हैं। फूल के पास पहुंचने पर भी आंख, हाथ और नाक केवल संकेत देती है, पूरी सटीकता नहीं। कभी 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 फूल के इतने पास पहुंच जाता है कि उसका गीत उसी अनुभव की गूंज बन जाता है। फिर भी वो बुद्ध या महावीर नहीं बनता। बुद्ध कौन है, महावीर कौन है? बुद्ध वो चैतन्य है जो फूल ही बन गया, इतना करीब कि फूल और वो अलग नहीं रहे। फूल बनकर ही उसे पूरी तरह जाना जा सकता है। उपनिषद के ऋषि ने भी यही कहा है। गीत फूल के संबंध में है, उसे गुनगुनाइए, उसका स्वाद लें, उसकी मिठास अनुभव कीजिए, लेकिन भूलिए मत कि गीत फूल नहीं है। कभी झलक जरूर मिलेगी। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ध्यान में इतनी बड़ी झलक आई, लेकिन वो फिर खो गई। अनंत प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन अब कहाँ है? आनंद ही आनंद था, अब खो गया। झलक का अर्थ यही है कि आप पास तो पहुंच गए थे। झलक हमेशा थोड़ी देर के लिए होती है, वो खो ही जाएगी।
इसलिए ध्यान अधिकतम झलक ही दे सकता है और उस झलक पर अटकना ठीक नहीं है, उसे बार बार पकड़ने की कोशिश करना भी ठीक नहीं। ध्यान का मूल्य केवल इतना ही है कि झलक मिल जाए, उसके बाद आगे बढ़ना है समाधि की ओर, ताकि आप पूरी तरह खिल उठे। ध्यान में झलक है, समाधि में हो जाना। झलकें मन को बहुत लुभाती हैं। अगर एक झलक मिल जाए उस जीवंतता की, खिलखिलाहट की जो भीतर है, बाहर की सारी चीजें फीकी और तुच्छ लगने लगती हैं। लेकिन कुछ लोग इन झलकों को पकड़ लेते हैं और वही बार बार दोहराने लगते हैं। ये सोचते हैं कि सब कुछ हो गया। नहीं, तब तक कुछ पूरा नहीं हुआ। जब तक आप स्वयं न बन जाएं, तब तक ईश्वर भी नहीं। ईश्वर है, हाँ, लेकिन उसे पाने के लिए खुद को खोलना होगा, वस्त्र उतारने होंगे, अपनी पकड़ छोड़नी होगी। क्यों इतनी पकड़ है? क्योंकि हम समझते हैं कि यही वस्त्र हम हैं, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा किसी अन्य अस्तित्व का हमें ज्ञान नहीं। इस उपनिषद में संकेत होंगे उस अस्तित्व के लिए जो वस्त्रों के परे है, और हम इसके साथ ध्यान करेंगे ताकि झलक मिल सके, और समाधि की आशा बनाएंगे ताकि वही हो जाए जिससे अनुभव किए बिना न संतोष है, न शांति, न सत्य। उपनिषद प्रार्थना से शुरू होता है। सूर्य कल्याणकारी, वरुण, अरिमा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी। उस ब्रह्म को नमस्कार। हे वायु, तुम्हें नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म, सत्य और रित सभी मेरी रक्षा करें। धर्म की यात्रा हमेशा प्रार्थना से शुरू होती है। प्रार्थना का अर्थ है आस्था और आशा। प्रार्थना का अर्थ है संसार के साथ जुड़ने का भाव। मुझे अकेले से क्या होगा? अकेले रहकर तो मैं धन भी नहीं जुटा पाया, पद भी नहीं पाया, छोटे छोटे प्रयास भी पूरे नहीं हुए। अकेले मैं संसार भी नहीं सधा सकता। संसार में सब हारे हुए हैं। जो जीते दिखते हैं वे केवल दूसरों के सामने ही जीते हुए दिखते हैं, भीतर से सब पराजित हैं। यही संसार का स्वभाव है। यहाँ जीत नहीं होती, केवल हार। अगर हमने क्षुद्र में, स्वप्न में, भ्रम में हार मानी, तो यथार्थ में अकेले क्या कर पाएंगे? इसलिए प्रार्थना ये अनुभव है कि जन्म जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी मैंने अकेले सफलता नहीं पाई। इसलिए संपूर्ण जीवन की शक्तियों से मदद मांगनी होगी। सूर्य, वरुण, इंद्र, वायु, ये सब प्रतीक हैं जीवन की अनंत शक्तियों के। सूर्य को पहले पुकारा गया क्योंकि वो जीवन है, बिना सूर्य के हम जीवित नहीं रह सकते। वायु को नमस्कार इसलिए किया गया कि वो दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी हमारे जीवन में निरंतर मौजूद रहती है। हे वायु, नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। वायु जैसी अदृश्य शक्ति ही परम सत्य का अनुभव कराती है। आंखों से नहीं दिखता, फिर भी सब कुछ छूता और संभालता है। इसी तरह ब्रह्म भी हमारे भीतर और बाहर सदा मौजूद है, हमें बस उसकी खोज करनी है। प्रार्थना का असर बाहर नहीं, भीतर होता है। सूर्य, वायु, पृथ्वी आदि आपकी मदद सीधे नहीं करेंगे, परिणाम आपको बदल देता है। प्रार्थना करने वाला विनम्र होता है, असहाय महसूस करता है, अहंकार छोड़ देता है, और जब आप बदलते हैं तब आपका संसार भी बदलता है। यदि वैज्ञानिक से कहें, हे सूर्य मेरी मदद करो, तो वो हंसेगा। वास्तव में सूर्य या वायु आपकी प्रार्थना सुनते नहीं है, बल्कि आपकी प्रार्थना आपके भीतर परिवर्तन लाती है। पूरी ऊर्जा और प्राण से की गई प्रार्थना आपके चित्त में गहरी हूक पैदा करती है। अगर प्रार्थना पूरी तरह पुकार कर की जाए तो आप स्वयं बदल जाएंगे। Free audio post production by alphonic.com.